Hello student, I hope you are doing well. Today we will start exercise 1.3. Watch my previous video for exercise 1.1 and exercise 1.2. Today we will start exercise 1.3. Exercise 1.3 question number 1. One is write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो ये आप देखिए इनको in the form of डेसिमल फॉर्म में लिखना है इसको, ये आपको p/2 के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। ये डेसिमल एक्सपेंशन ये रेशनल नंबर है, या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, आपको ये बताना है। आपको तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, आपका 36/100 फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको देखेंगे तो 0.36 आ जाएगा। तो यहां पर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आपका ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। अब नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट यू विल डू 1/11। अब यहां पर देखिए 11 से आप डिवाइड करेंगे 1 को, तो आप यहां पर देखेंगे पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 0 एक जीरो और बढ़ाएंगे, यहां पर 100 हो जाएगा आपका। 11 9 जा 99, आपका 1, फिर आप एक जीरो बढ़ाया आपने, फिर एक जीरो यहां पर बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, 100 हो गया। फिर 11 9 जा 99, आप ये देखेंगे फिर 1 आ गया। ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है 0.09, ये अगेन 0.09 आते जाएगा आपका। तो ये क्या है? रिपीटिंग है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर वही प्रोसेस चलेगी। तो आपका तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन एंड रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाउ अगला वाला पार्ट देखिए, 4 होल 1/8। तो आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 4 × 8 + 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड कर देंगे अपॉन 8। तो 32 + 1/8 यू विल गेट 33/8। अब 8 से आप डिवाइड कर देंगे 33 को। तो आप यहां पर देखिए डिवाइड करने के लिए 32 1, फिर पॉइंट लग जाएगा, 8 1 जा 8, 2 8 2 जा 16, 4, फिर एक जीरो और बढ़ जाएगा, 8 5 जा 40। अब यहां पर देखें आप, रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये क्या है? यहां पर टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। अगला वाला पार्ट देखिए, 3/30। तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से देखिए, आपको लॉन्ग डिवीजन सभी में करना है। तो यहां पर आप पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 0 बढ़ाएंगे, एक 0, 13 3 जा 1, फिर एक 0 बढ़ा, डिवाइड नहीं होता तो फिर एक 0 और बढ़ा, फिर 1 9, फिर एक 0, आपका फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर आप देख रहे हैं आप फिर 3 आ गया, फिर आप फिर 0 बढ़ाएंगे तो 13 2 जा 26, फिर 4, ये अगेन फिर रिपीटिंग हो रहा है, यहाँ पर फिर 3 आ गया, ये फिर रिपीट हो रहा है आपका।
वही चीज रिपीट हो रही है, यहाँ पर ये चीज आपकी रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो आप ये फिर यहाँ पर 2 3 अगेन आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये अगेन फिर से रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या है 2 3 फिर ये अगेन रिपीटिंग है, तो इसको हम एंड रिपीटिंग और रिकरिंग कह सकते हैं। अदर पार्ट यू विल डू बाय योर ओन, अपने आप कर लेंगे आप, बाकी पार्ट आप कर सकते हैं। अब आप अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 equal to, question number 2 is given 1/7 is given 0.042857, ये बार आपका दिया हुआ है। आपको फिर पूछा क्या है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर, किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन आपको नहीं करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन के ही आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, कैसा है निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप देखिए, यू कैन रीराइट एज 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1/7 लिख सकते हैं बच्चों। तो आप यहाँ पर 2 into 1/7 की वैल्यू रख देंगे 0.14287। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11, ये आपका ये ऐसे आ जाएगा। आपका 3/7 का आप करेंगे 3 into 1/7, तो 3 into आपका 1.14287। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 10, 3 5 जा 15, 17, आपका ये आ जाएगा। ऐसे ही 4/7 निकालेंगे, तो 4 into 1/7, तो 4 into 0.14287, तो आपका 4 7 जा 28, 4 5 जा 10, 2 4 1 7 5। तो आपका ऐसे ही आप 5/7 का भी निकाल सकते हैं, 5 into 1/7 आपका, और ये 6/7 का भी आप निकाल सकते हैं, 6 into 1/7। आप इसकी वैल्यू रख दीजिए 5 into पॉइंट, ये आप वैल्यू रखते जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, यहाँ 6 के, यू विल गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, express the following in the form of P upon Q where P and Q are integer, Q is not equal to 0। तो आपको ये आपके डेसिमल दिया हुआ है P upon Q के रूप में लिखना है। फर्स्ट है 0.6 बार 0 सेकेंड है 0.47 बार, थर्ड है 0.001 बार आपका। इसको P upon Q के फॉर्म में आपको लिखना है। तो आपको यहां पर आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.6 बार। आप इसको अगेन यू कैन राइट, बार का मतलब होता है कि 0.866 बार बार आ रहा है, बार का मतलब एक के ऊपर बार लगा है तो यह बार बार 6 रिपीट होगा। तो आपको यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 10 से आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू, तो ये एक प्लेस डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.666 एंड सो ऑन, ये सेकेंड हो गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकेंड लिख लीजिए 6.666 आपका दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0.666 आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर 9x इक्वल टू, ये इधर के 666 ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये 6 बचेगा केवल, तो x इक्वल टू 6/9। When you will write 6/9 in the simplest form, you will get
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2/3. Then you can write in the bar 6 as p upon p, in the form of p upon q. Here p and q are integer and q is not equal to 0. And question number second part you will do. Second part 0.4 bar 7. So you will write x equal to point bar 7, x equal to 0.4. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो 7 आपका बार बार रिपीट होगा. तो ये x. इक्वेशन नंबर 1 यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू, तो एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक प्लेस डेसिमल 10 शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में. तो 4.777 ये आपका आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा. देन subtract equation first from second से माइनस करेंगे तो 10x इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पर है 4.777 एंड सो ऑन, एंड x इक्वल टू 0.477 आपका, ये आप देख रहे हैं ये. आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस यहाँ पर 9x आ जाएगा. यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 इधर के 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर ये 7 माइनस 0.4, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा. तो ये 9x इक्वल टू 4.3 आ जाएगा. तो यहाँ पर आप x इक्वल टू 4.3/9. तो यहाँ पर आप डेसिमल देख रहे हैं. यू विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट 43/90. तो ये आपका p upon q के फॉर्म में आपने लिख दिया 0.47 को, तो ये 43/90 वेयर p and q आर इंटीजर. अब थर्ड वाला पार्ट भी आप अपने आप कर सकते हैं. यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको अगर हम इसको लिखे हैं तो यहाँ पर 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये बार इसके ऊपर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो ये 3 डिजिट बार बार रिपीट होंगे. तो यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार लगा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है वी विल मल्टीप्लाई बाय 100. अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000. तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. फिर सेम प्रोसीजर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व. Now question number 4. Express 0.999 in the form of p upon q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense. आपका ये आप पहले आपको इसको p upon q के फॉर्म में इसको लिखिए. x equal to 0.999 राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q के रूप में इसको लिखिए. तो आप लिखेंगे तो आप देखेंगे तो बार है 0.9 रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड द इक्वेशन. 10x इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गई तो आप 10x इक्वल टू 9.999, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गई. आप इसको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड से माइनस करिए. 10x इक्वल टू 9.999 और x इक्वल टू 0.999, ये आपका बार लगा हुआ है. आपको सब्ट्रैक्ट करिए तो 9x इक्वल टू, यहाँ के 9 सब कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9. तो x इक्वल टू 9/9 दैट इज 1. अब आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x ये इसमें पूछा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर. क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि हाँ इसमें सरप्राइज होने की बात है क्योंकि यहां पर 0.9991 के इक्वल कैसे हो गया. सिंस 0.999 goes forever so there is no gap between 0.999 and 1, hence are equal. Now question number 5th. Now what can be maximum number of digits in the repeating block of digit in the decimal expansion 1/17?
परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो आप डिवीजन, यू कैन परफॉर्म डिवीजन। तो आपको 1/17 को आप 17 से 1 को डिवीजन करिए। डिवीजन आप लॉन्ग डिवीजन करके आप चेक कर सकते हैं। ये 16 ब्लॉक आपके आएंगे, 16 डिजिट आएंगे, फिर रिपीट होगा, आप करके देख लीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में है, लुक at several example of rational number in the form of p upon q where p and q are integer and with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जैसे जिससे कि ये पता लग जाए कि ये नॉन टर्म आपके कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल लेने हैं आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 5 अपॉन, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर था 6। अब यहां पर आप देखिए 5/2 है, 5/4 है, एक एग्जांपल और है 2/5 और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले सकते हैं 2/10 ले सकते हैं। अब यहां पर इनको देखिए, डिवाइड करके देखिए आप, ये आपका आ रहा है 2.5, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। यहाँ पर क्योंकि आप जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करके देख लीजिए 5 मल्टीप्लाई बाई 5/2 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ 10 बना लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25/10 दैट इज 2.5। अब इसको देखिए, यहाँ पर भी 100 बना लीजिए यहाँ पर। तो 5, अब 100 बनाने के लिए किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 25, यहाँ पर 25 5 जा 125/100 यू विल गेट 1.25। अब यहाँ पर आप 5 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका 4/10 हो गया, तो 0.4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2/10 है तो ये 0.2 हो गया। तो ये इन सब डेसिमल एक्सपेंशन में ये जो है आपका टर्मिनेटिंग है, ये सब टर्मिनेटिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो वी आर सीइंग द प्रॉपर्टी। इफ वी विल सी द डिनोमिनेटर केयरफुली, डिनोमिनेटर को हम अगर ध्यान से देखते हैं, डिनोमिनेटर देखिए, इसको डिनोमिनेटर को देखिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 को हम 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 को हम डिनोमिनेटर 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या होनी चाहिए इसकी डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी, क्या होनी चाहिए, क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्यू शुड बी द मल्टीपल ऑफ 2 और 5 और बोथ, या तो दोनों का ये मल्टीपल होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी क्यू की हम सेटिस्फाई होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो मतलब यानी कि इर्रेशनल नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब आपका इर्रेशनल नंबर होंगे। तो ये आपके 7 है, तो ये आप जैसे आपके ये नंबर हो सकते हैं √2, √3, √5 और भी आप नंबर लिख सकते हैं 0.1, 0.1, 0.01, 0.001। एक नंबर ये जैसे हो गया आपका, ये आपका 0.301, 0.001, 0.001, ये 3 आप लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 लिखेंगे आपका। देखिए आपका फिर ये आपका 4 0 हो गए, ऐसे यहां पर आप फिर और भी नंबर लिख सकते हैं आप 80, 800, 8000, 80000। ये इस तरह से आपका डेसिमल एक्सपेंशन यहां पर आपका देख रहे हैं आप, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है आपका, इसलिए इर्रेशनल नंबर है, इसके फॉर्म में आपको लिखने थे, तो ये आपके हो गए। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में आपने रेशनल नंबर लिखने हैं, इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। 5/7 और आपको 9/11 के बीच में। तो आप 5 से 7 से इसको डिवीजन करेंगे, 7 से डिवीजन करके देखिए 5 को, तो पॉइंट लगेगा
अब यहाँ पर देख रहे हैं फिर 5 यहाँ पर आपका फिर से 5 यहाँ पर अगेन आ गया, तो ये आपका ये रिपीटिंग नंबर फिर से आपका वही नंबर आ जाएंगे। और इसको देख रहे हैं और 9/11 का देख लीजिए, 11 से आप डिवाइड करेंगे 9 को, तो यहाँ पर 0.0, 11 8 जा 88, 2 0 11 फिर 9 आ जाएगा ऐसे ही, फिर यहाँ पर 8 जा 88, फिर आपको 2, ऐसे ही आपका ये आते जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप इसके बीच में आपने नंबर लिखने हैं 0.714825, ये आपका दो रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो इरेशनल नंबर आप क्या लिख सकते हैं, इसके बीच में देखिए पॉइंट यहाँ पर 7, इससे थोड़ा ये बड़ा लिखिए 0.71 से, और यहाँ पर 81 से छोटा होना चाहिए। तो वहां पर आप देखिए 0.7500750000 आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 0.760076007600 और भी आप लिख सकते हैं 760000। अब अगला आगे एक नंबर और लिख सकते हैं पॉइंट, ये 81 है, इससे छोटा नंबर लिखिए 8000800080000, ऐसे आप 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। नाउ यू कैन राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर बताने हैं। इसमें बताने पहला वाला पार्ट है √23। तो √23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो ये आपका क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब दूसरा क्वेश्चन है √225, इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, हेंस इट इज रेशनल, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/2, ये रेशनल नंबर है आपका। तीसरा वाला नंबर देखिए, तीसरा वाला नंबर है 0.3796। आप इसको देख रहे हैं, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो भी होते हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल जो भी होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर है। तो आपका अगला वाला है क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट 7.478478। तो आप यहां देख रहे हैं, ये आपका 478 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपका एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, आगे आते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। इनको हमने आपको दिखाया था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे, रिपीटिंग नंबर को बार 6 बार 001 आपको दिखाया था कैसे आपको इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये रेशनल नंबर है। अगला वाला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन 1.1010010001000001। अब यहाँ पर ये आपका देख रहे हैं, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीट भी नहीं हो रहा है। जो रिपीट होगा और वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये आपका इरेशनल नंबर है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट। थैंक यू एंड स्टे ट्यून। प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you.